नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पवन सर जी के हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, हम इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है T20 सीरीज। साथियों, इस सीरीज में यानी कि T20 सीरीज में 1 से लेकर 10 तक जो पार्ट होंगे वो भारतीय इतिहास से जुड़े होंगे, यानी कि इंडियन हिस्ट्री से संबंधित रहेंगे। और प्रिय साथियों, T20 सीरीज के पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? विकल्प आपके सामने ए फिरोज शाह तुगलक ने, बी बहलोल लोदी ने, सी खिरज खां ने, या फिर डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी तथा 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। खिरज खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिसके नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीतकर मेवाड़ का नाम खिरजाबाद रखा था। क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने ए अरविंद घोष ने, बी एनी बेसेंट ने, सी बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर डी श्री श्याम कृष्ण वर्मा ने। गेस कीजिएगा इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। तो इसका सही विकल्प होगा डी, यानी कि श्री श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 में लंदन बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह भी हुआ करता था, जिनमें वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल धिंगरा प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल सम्राट ने दीवान वजीरत ए कुल के नाम से नए पद का गठन किया था? ऑप्शन आपके सामने ए जहांगीर, बी अकबर, सी जहांगीर, या फिर डी औरंगजेब। तो इसका सही विकल्प होगा अकबर। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। मुगल बादशाह अकबर ने शासन के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवान वजीरत एक कुल नामक नए पद का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने ए बरेली, बी कानपुर, सी मेरठ, या फिर डी लखनऊ। तो इसका सही विकल्प होगा बरेली। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुआ था। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। वह लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वेदी काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन आपके सामने ए श्रम विभाजन, बी वर्ण व्यवस्था, सी आश्रम व्यवस्था, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा वर्ण व्यवस्था। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। उत्तर वेदी काल में वर्ण व्यवस्था ही समाज के विभाजन का मुख्य आधार थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चारों वर्णों के कर्तव्यों में ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कार्य पूजा पाठ तथा अध्ययन अध्यापन था, जबकि क्षत्रिय वर्ण का राज्य की रक्षा करना, वैश्य का व्यापार वाणिज्य से था, जबकि शूद्र का कार्य उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से जैन व बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन आपके सामने ए अहिंसा व्रत, बी स्त्रियों का प्रवेश, सी वर्ण व्यवस्था, या फिर डी अवतारवाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा अवतारवाद। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। जैन और बौद्ध धर्म ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया, जो कि अवतारवाद का मुख्य रूप से समर्थन करते हैं। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया। दोनों ही क्रमवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते हैं। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दोनों ही धर्मों ने अपनी स्वीकारोक्ति दी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने अशोक महान को दीक्षा दी थी? ऑप्शन आपके सामने ए उपगुप्त, बी तथागुप्त ने, सी भद्रबाहु ने, या फिर डी महेंद्र ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए उपगुप्त। व्याख्या कुछ इस प्रकार से।
सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। उसके बाद मोगली पुत्तिस के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया, जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। ऑप्शन आपके सामने ए अमरावती, बी अजंता, सी कन्हेरी या फिर डी बाघ। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत के गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इनमें भी अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैन मत में संथारा से तात्पर्य है। ऑप्शन आपके सामने ए सभा से, बी उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान से, सी उत्कृष्ट मार्ग से या फिर डी तीर्थकारों की शिक्षाएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान हुआ करता था जैन धर्म में। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। जैन मत में संथारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है। इसे सलेखना पद्धति भी कहते हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में सलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने ए चारवाक से, बी आजीविक से, सी बौद्ध धर्म से या फिर डी जैन धर्म से। तो इसका सही ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म से। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतीति समुत्पाद कहा जाता है। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में है। इसमें दुख के कारण एवं दुख के निरोध की चर्चा की थी। प्रतीति समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी किसके लिए गुफाएं खुदवाई हैं। ऑप्शन आपके सामने ए थेरवादी, बी निगंठ, सी शून्यवादी या फिर डी आजीविक। ये ऑप्शन होगा आजीविक। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया। गया में बराबर की पहाड़ी में आजीविक संप्रदाय के लिए करण, चौपड़, सुदामा व विश्व झोंपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही दिवस कब मनाया। ऑप्शन आपके सामने ए 16 अगस्त 1946, बी 22 दिसंबर 1929, सी 12 अगस्त 1942 या फिर डी 18 अक्टूबर 1944। तो इसका सही ऑप्शन होगा 16 अगस्त 1946। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपके सामने ए मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी शौकत अली या फिर डी बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका सही विकल्प होगा बदरुद्दीन तैयबजी। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी महाराज के मंत्री परिषद को कहा जाता था। ऑप्शन आपके सामने ए त्रिरत्न, बी अष्टप्रधान, सी अष्टमार्ग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा अष्टप्रधान। व्याख्या कुछ इस प्रकार से। शिवाजी महाराज के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जो कि निम्नलिखित थे। नंबर 1 पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री, जो राजा का प्रधानमंत्री हुआ करता था।
नंबर 2 अहमाते यानी कि मजूमदार, वित्त एवं राजस्व कार्य देखने वाला। नंबर 3 वाक्यान्वीश, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन के कार्यों का मंत्री। नंबर 4 सूरनवीश, राज के पत्र व्यवहार का कार्य देखने वाला। नंबर 5 सुमंत यानी कि विदेश मंत्रालय देखने वाला। नंबर 6 सरे नौबत, सेनापति तथा सैन्य कार्य देखने वाला। नंबर 7 पंडित राव, विद्वानों तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित मंत्री। और नंबर 8 न्यायाधीश, राजा के बाद सबसे बड़ा न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे ऊपरी छोर को निश्चित करता है वह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने ए चिनाब नदी, बी गगर नदी, सी सिंधु नदी या फिर डी झेलम नदी। तो इसका सही विकल्प होगा चिनाब नदी। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल मोड़ा है जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है, जबकि दक्षिणी छोर देमाबाद है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। यह गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल सूत कागेडोर है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और पूर्वी पूरा स्थल उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है। भारतीय सीमा से बाहर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक छोर या स्थल मुंडीगाक एवं शोर्तगई दोनों अफगानिस्तान में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोही किस विभाग की देखरेख करता था? ऑप्शन आपके सामने ए धार्मिक विषय, बी कृषि की उन्नति, सी सेना से संबंधित कार्य या फिर डी न्यायिक प्रशासन से जुड़े कार्य। इसका सही विकल्प होगा बी यानी कि कृषि की उन्नति के लिए। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसने राज्य की ओर से सीधे आर्थिक सहायता प्रदान कर योग्य भूमि बढ़ाने के लिए कृषि विभाग बनाया जिसका नाम दीवान ए कोही था। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी द्वारा भारत में चला गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने ए चंपारण किसान आंदोलन, बी खेड़ा किसान सत्याग्रह, सी बारदोली किसान सत्याग्रह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा खेड़ा किसान सत्याग्रह। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह 1918। गुजरात में कुंबे पट्टीदार किसानों ने लगान की वसूली का विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न देने के लिए आग्रह किया था। लगान न देने का पहला नारा मोहनलाल पांड्या ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। कथन किस शासक का है? ऑप्शन आपके सामने ए बलबन, बी खिरज खां, सी सिकंदर लोदी या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही विकल्प होगा सिकंदर लोदी। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, उपयुक्त कथन दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी का है। बलबन ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी। खिरज खां ने शैद वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए हैं उनके आंदोलन वर्ष आपसे पूछे गए हैं, तो गेस कीजिएगा इसमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सी। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के आंदोलनों का क्रम निम्नलिखित है। नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने महमूद गजनी, बी मोहम्मद गोरी, सी इल्तुतमिश या फिर डी जहीरुद्दीन बाबर। सही विकल्प होगा मोहम्मद गोरी। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी। जहीरुद्दीन बाबर 1526 से 30 को भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है।
प्रिय साथियों, यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।